हेलो गाइस, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आज ये सीबीएसई फिजिकल एजुकेशन 12th क्लास का एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर है जो न्यू पैटर्न में है और ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी चैनल पे है। इसमें हम 6 to 10 चैप्टर के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको आज देखते हैं, जिसमें चैप्टर है खेलों में परीक्षण तथा मापन। 7 चैप्टर है खेलों में शरीर क्रिया विज्ञान और चोटें, देन जैव तांत्रिक एवं खेलकूद, एंड लास्ट है मनोविज्ञान और खेल। और जो 10th चैप्टर है वो है खेलों में परीक्षण। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने चैप्टर पे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैरो 3 आइटम परीक्षण में जिग जैग रन किस मोटर क्षमता का परीक्षण करता है? इसका आंसर है बी, फुर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हार्वर्ड स्ट्रेप टेस्ट का नुकसान है? तो जो उसका नुकसान है वो है आंसर थर्ड, यह केवल पुरुषों के लिए है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रॉकपोर्ट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट के अनुसार किस निम्नलिखित में से कौन सा VO2 मैक्स गणना में प्रयुक्त चर नहीं है? तो इसका आंसर है ए, ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रिकली और जोन्स द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रारूपित 6 प्रश्नों में से कौन चलते समय गति और संतुलन का परीक्षण करने के लिए है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रॉकपोर्ट फिटनेस वॉकिंग टेस्ट में किसी व्यक्ति को कुल कितनी दूरी अप एंड गो तय करनी पड़ती है? इसका आंसर है बी, 1 मील। क्वेश्चन नंबर 6, 6 मिनट वॉक टेस्ट द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की फिटनेस के किस घटक का परीक्षण किया जाता है? आंसर है आंसर डी, सहन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा एसिड तीव्र शारीरिक गतिविधियों के दौरान मांसपेशियों में जमा हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द एक सामान्य विश्राम की अवस्था में प्रत्येक श्वास के साथ फेफड़ों में और बाहर जाने वाली हवा को संदर्भित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जीवाश्म हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, टिनिटस बड़े वयस्कों के बीच प्रचलित एक बीमारी है, यह मानव शरीर के किस भाग से संबंधित है? थोड़ा मिसप्रिंट हो रखा है क्वेश्चन। तो इसका आंसर है बी, फेफड़े। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार के अस्थिभंग में हड्डियां 3 या उससे अधिक टुकड़ों में टूट जाती है, जो अक्सर साइकिल और मोटरसाइकिल चालकों में देखी जाती है? इसमें आंसर बताना है कि किस प्रकार के अस्थिभंग में हड्डियां 3 या 3 से ज़्यादा, एक हड्डी 3 या 3 से ज़्यादा जगह से टूट जाती है। तो इसका आंसर है सी, भूखंड अस्थिभंग। क्वेश्चन नंबर 11,
इनमें से कौन सा 3P में से एक नहीं है जो प्राथमिक उपचारों के उद्देश्य होते हैं? तो इसका आंसर है प्रिजर्व भी उद्देश्य होता है, प्रिवेट भी उत्तर होता है और प्रमोट भी उत्तर होता है। तो इसका आंसर तो इसमें हमें बताना उद्देश्य नहीं है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। तो इसका आंसर है बी, प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 12, घुटने की गति के कारण जांघ की हड्डी और पिंडली की हड्डी के बीच के कोण में कमी किस प्रकार की गतिविधि का एक उदाहरण है? तो उसका आंसर है ए, अंकुचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट के बल्ले द्वारा गेंद पर अधिक बल के साथ प्रहार करने पर गेंद अधिक गति से सीमा की ओर जाती है। यह न्यूटन द्वारा प्रतिपादित गति के किस नियम का अनुप्रयोग है? तो इसका आंसर है बी, दूसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 14, तैराकी में कोई तैराक आगे की दिशा में तेजी से बढ़ता है अगर वह पानी को पीछे की दिशा में तेजी से धकेलता है। यह न्यूटन की गति के नियम किस गति के नियम का अनुप्रयोग करता है? तो इसका आंसर है सी, तीसरे नियम को। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा घर्षण अन्य की तुलना में अधिक मजबूत है? इसका आंसर है आंसर नंबर सी, स्थैतिक घर्षण। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा उपाय घर्षण को कम करने का एक तरीका है? ऑप्शन नंबर 3, रेसिंग बाइक में खुरदरे टायर का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम हर्बर्ट शेल्डन द्वारा किए गए व्यक्तिगत वर्गीकरण के अनुसार इनमें से कौन सा स्वभाव मेसोफॉर्म से जुड़ा है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सोमाटाटोनिया। क्वेश्चन नंबर 18, पंचकारक मॉडल के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा घटक चिड़चिड़ापन, घबराहट और भावनात्मक स्तर से जुड़ा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन व्यायाम के अनुपालन को बढ़ाने की रणनीतियों में से एक नहीं है? आंसर बी, प्रतियोगिता के एक पहलू के तौर पर परिचित करवाना। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा एक कथन निर्णय वर्तित सिद्धांत के अनुसार आक्रामकता के संबंध में सही है? आंसर नंबर बी, आक्रामकता एक अंतर्निर्मित भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में प्रेरणा का बाहरी स्रोत शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, एक खिलाड़ी अपने आहार पर सख्त नियंत्रण बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन एक आइसोमेट्रिक व्यायाम का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, प्लैंक। उदाहरण, आइसोमेट्रिक व्यायाम में जब व्यक्ति अपनी लंबाई को कम किए बिना अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उसके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन एक मापदंड के रूप में गतिविधि की प्रकृति का उपयोग कर सहन क्षमता का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूलभूत सहन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 24, मिलिंद हर दिन 1500 मीटर की दूरी 15 बार तय कर आगामी मैराथन की तैयारी कर रहा है। सहन क्षमता विकसित करने के लिए वह किस विधि का अनुसरण कर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतराल परीक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकतम दूरी तथा अधिकतम अवधि के लिए अधिकतम गति को बनाए रखने की योग्यता के किस रूप में किस प्रकार की गति को परिभाषित किया गया है?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गति योग्यता। क्वेश्चन नंबर 26, परिधि परीक्षण के इन घटकों में से कौन सा ऊपरी शरीर को मजबूत बनाने के लिए है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेंच लिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, लास्ट क्वेश्चन है। किस तरह के समन्वय योग्यता को गुरुत्वाकर्षण और गतिमान वस्तु के संबंध में किसी समय और स्थान में शरीर और उसके हिस्सों की स्थिति को निर्धारित करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संतुलन योग्यता। ओके फ्रेंड्स, हमारे पार्ट 2 में सभी क्वेश्चन बुक के ऑल चैप्टर के कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।